हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ा जो पिलर है वो है हमारा टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट। वैसे हम जब बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करने की, तो उसकी 5 स्टेप्स आपकी स्ट्रेटेजी होती है। 5 स्टेप्स होते हैं हमारे, जिसके थ्रू हमें गुजरना ही होता है अगर हम जेआरएफ करना चाहते हैं हमारे पहले अटेम्प्ट पे या दूसरे अटेम्प्ट। तो ये 5 स्टेप्स की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो हमारा पिलर है वो है आपका सिलेबस। तो जब भी हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस को बहुत डीप डाउन, सिलेबस को एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। और ये मैं बात करता हूं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम इसके सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें, पेपर 1 की सभी यूनिट्स के सिलेबस को समझें और पेपर 2 के सभी यूनिट्स को हम समझें। दूसरा हमारा जो स्टेप होता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि पेपर 1 की जितनी भी यूनिट्स हैं और पेपर 2 के जितने भी यूनिट्स हैं उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम बहुत अच्छे से यहां पर एनालाइज करें। तीसरा है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में हम अपने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाएं जो कि हमारे खुद के होने चाहिए। देखो, दूसरों के नोट्स पे रिलाई होके कई बार हमें बहुत सारे सेटबैक्स मिलते हैं, तो खुद के नोट्स हैं वो उसका कोई तोड़ नहीं होता है। चौथा है आपका रिवीजन, कि भाई सिलेबस कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कर लिए, खुद के नोट्स भी बना लिए, अब इन सब का हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। इन सब को हमें दोहराना है। वीकली मंथली रिवीजन प्लान है जो आपके होने चाहिए। सॉरी, लेकिन आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो है मॉक टेस्ट। कि ये जो मॉक टेस्ट की हम बात कर रहे हैं इनका क्या रोल है इस यूजीसी नेट एग्जाम पे, और मॉक टेस्ट है वो हमें कब से लगाने चाहिए और कितने मॉक टेस्ट हैं जो हमें लगाने चाहिए। क्योंकि देखो, ये सबसे अंतिम पिलर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है मॉक टेस्ट। जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो सबसे अंतिम पिलर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आपका मॉक टेस्ट। क्यों है मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पिलर? देखो, हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास में आते हैं, वो बोलते हैं कि सर पेपर तो आ रहा था लेकिन पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। सर हमारा पेपर 2 तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया लेकिन पेपर 1 के लिए हमें टाइम ही नहीं मिला, मैथ रीजनिंग के लिए टाइम ही नहीं मिला। सर पेपर 1 तो आ रहा था, पेपर 1 कर दिया लेकिन पेपर 2 के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले मॉक टेस्ट करता है वो करता है आपका टाइम मैनेजमेंट का। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको कहां से निकलता है, आपका मॉक टेस्ट से निकलता है। तो यूजीसी नेट के लिए ये टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट प्लस हमारी क्या होती है कि जितने भी स्टूडेंट मैं मिलता हूं, चाहे उनका जेआरएफ भी हुआ हो, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि सर थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स नहीं होती तो सर हमारा स्कोर और बढ़ जाता। तो मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है आपकी सिली मिस्टेक्स को पहचानने में, कि आप कहां पे गलतियां करते हैं। ये आप मॉक टेस्ट के थ्रू ओवरकम कर सकते हो। मॉक टेस्ट, या जिसको हम टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं, कि टेस्ट सीरीज के थ्रू ये गलतियों से आप बच सकते हो। एक कई बार क्या होता है कि जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो हमारा सिलेबस है वो हमारी आंखों के नीचे नहीं आता है। कई बार हम सोच भी नहीं पाते कि सर ये भी हमारे टॉपिक होंगे क्या। तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपको पूरा सिलेबस है वो आप स्कैन कर लेते हो, यानी पूरे सिलेबस को दोहराने में टेस्ट सीरीज है वो आपकी बहुत मदद करती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको यूनिट वाइज भी मिलती हैं और फुल लेंथ भी मिलती हैं। तो आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, सिलेबस का जो कवरेज है वो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप मॉक टेस्ट के थ्रू ओवरकम कर सकते हो। मॉक टेस्ट के थ्रू इन सारी समस्याओं का हल है वो मॉक टेस्ट के थ्रू आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि सर कितने मॉक टेस्ट हमें लगाने चाहिए जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। तो देखो, कम से कम आपको 20 टेस्ट हैं ये जरूरी है जो आपको लगाने चाहिए। चाहे आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे पहले ये जांच पड़ताल जरूर कर लीजिए कि टेस्ट सीरीज उस स्तर की है या नहीं है जो एनटीए क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन उस लेवल के हैं या नहीं है जो एनटीए क्वेश्चन पूछता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत टफ टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन कर ली है कि भाई एक क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ कोचिंग संस्थान ऐसा करते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन डालते हैं जिससे बच्चों को आए ना, तो उनके मन में एक डर बांट दो। लेकिन एनटीए का जो पेपर आता है हमेशा आप देखिएगा आपका एक मीडियोकर वाला पेपर आता है, मतलब बहुत ज्यादा टफ पेपर आता नहीं है।
एक दो सवाल आ जाते हैं लेकिन पूरा पेपर कभी टफ नहीं आता है। तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जो यूजीसी नेट के स्तर को मैच करे, जिसमें 20 टेस्ट आपको करने ही करने चाहिए, जिसमें 10 आपको सेक्शनल टेस्ट करने चाहिए और आपको कम से कम 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट है यानी कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट है जो आपको लगाने चाहिए यूजीसी नेट के लिए। पहली बात। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सर टेस्ट सीरीज करना बहुत जरूरी है? यस, अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम नए वाले पैटर्न से क्वालिफाई करना है तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए, क्योंकि ये सारी गलतियां हैं वो आप एग्जाम में करके आओगे, जो कि आप टेस्ट सीरीज से आप बच सकते हो ये सारी गलतियां करने से। तो आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल आता है कि सर कब से ज्वाइन करें, मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? क्या एग्जाम के मंथ में ज्वाइन करें, क्या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में ज्वाइन करें? तो देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के एक महीने पहले, जैसे आपका दिसंबर का एग्जाम है तो आप नवंबर में टेस्ट सीरीज आप लेंगे, एक महीने में 20 टेस्ट देना बहुत मुश्किल है, नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप मैराथन देखोगे, आप रिवीजन करोगे, क्या क्या करोगे। तो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेस्ट सीरीज आपको अभी से या तो अगस्त में, ये मंथ आपका अगस्त चल रहा है, या आपका सितंबर, इससे ज्यादा आपको डिले नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी से आप टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है कि यूनिट वाइज प्रिपरेशन है वो अभी आप कर रहे होंगे, यूनिट वाइज प्रिपरेशन है वो अभी आप कर रहे होंगे। यूनिट जैसे ही खत्म हो अपना टेस्ट लगा लो, टेस्ट सीरीज लेके रख लीजिए, जैसे ही आपका यूनिट खत्म हो टेस्ट लगा लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट 1 खत्म हुई तो टेस्ट 1 को दे लीजिए, यूनिट 2 खत्म हुई टेस्ट 2 को दे लीजिए। तो आपको यह भी पता लगता रहेगा कि हाँ मेरी कौन कौन से टॉपिक अभी छूटे हुए हैं और मेरी क्या क्या गलतियां हो रही हैं। तो आप दिसंबर में जाके उन गलतियों को सुधारो, इससे पहले अभी सुधार लो उन गलतियों को। तो यूनिट वाइज टेस्ट है वो अभी आप दे लीजिए, और पूरा फुल लेंथ टेस्ट है वो आप एक बार सिलेबस आपका हो जाए उसके बाद आप दे लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी है वो लगा सकते हैं कि एक तो यूनिट वाइज प्रिपरेशन आप करो, और उसके बाद में जैसे ही आपका सिलेबस हो जाए उसके बाद में आप फुल लेंथ टेस्ट ले लीजिए। तो टेस्ट सीरीज आपको अभी से ही ज्वाइन करनी चाहिए, फायदा तभी आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का कि जैसे यूनिट खत्म हो टेस्ट देते जाओ, यूनिट खत्म हो टेस्ट देते जाओ, ऐसे करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ना, टेस्ट सीरीज कौन सी बढ़िया होती है। तो देखो इसका चुनाव है वो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। एक तो उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है जो एनटीए के लेवल को मैच करता हो। वैसे तो देखो एनटीए का लेवल मैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, डिट्टो तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपका 90% तक कोई टेस्ट सीरीज अगर इसका लेवल मैच कर रही है तो उस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप देखो बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कीजिए, है ना, हिंदी और इंग्लिश वाली टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन करो। साथ में जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो उसकी व्याख्या वाली एक्सप्लेनेशन वाली टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कीजिए। एक्सप्लेनेशन साथ में उस टेस्ट सीरीज की होनी चाहिए, जिससे कि भाई हमारी गलतियां पता लगे, तो पता लगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है ना। सिर्फ रैंकिंग से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन वाली भी होनी चाहिए, बाइलिंगुअल होनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज है एक बार ज्वाइन करो तो उसको सिर्फ ऐसे मत रख देना कि ज्वाइन कर ली बस काम हो गया, उस सारे के सारे टेस्ट को आपको देना है। तो आप ये चुनाव जल्दी से कीजिए, जो भी बेस्ट टेस्ट सीरीज हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस सबके लिए पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दी है, तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रज्ञान टेस्ट सीरीज अभी आपका चल रहा है, तो प्रज्ञान टेस्ट सीरीज है ये बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपकी, इसका फुल सिलेबस का इसमें कवरेज होगा आपका। 10 सेक्शनल टेस्ट है और 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट है। साथ में जो करंट एनटीए का पैटर्न है 2025 वाला जो पैटर्न है उसी के बेस पर आपकी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है जो पेपर 1 के लिए डिजाइन की गई है। तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस है वो है 499, 499 है वो मात्र इसका प्राइस रखा गया है 20 टेस्ट का। ठीक इसी तरीके से आपको पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएंगे, जो पेपर 2 है आपके, पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो पेपर 2 में आपको कौन कौन सी टेस्ट सीरीज मिलेगी मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, तो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हिंदी की केसी सर की टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी की सूरज सर की टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अभी आपको इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आने वाली है, तो ये सारे के सारे पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको अभी मिलने वाली है, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए मैं बात करूं तो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के साथ में एक अच्छी चीज हमने इस बार की है कि आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज के साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी आपकी लॉन्च हो चुकी है, तो हिस्ट्री पेपर 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।
क्योंकि एक तो ये बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में मिलेगी। फुल सिलेबस का कवरेज है जो इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए किया गया है। 10 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे और 10 आपको इसमें फुल लेंथ टेस्ट है जो यहां से मिल जाएंगे। और ये भी एनटी के करंट जो पैटर्न है उसके बेस पे ही आपको ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है जो डिजाइन की गई है। तो इस टेस्ट सीरीज को आप सब लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है जो इस टेस्ट सीरीज से आपको मिलने वाला है। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़कर आप अपना सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज केसी सर की निराला टेस्ट सीरीज है जो आपके एनटी की न्यू पैटर्न पर आधारित है, मूल ग्रंथों पर आधारित है, मौलिक प्रश्नों पर आधारित है और हर प्रश्न की व्याख्या आपको मिलेगी। ठीक इसी तरह से हिस्ट्री में भी आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा का पूरा आपको ये टेस्ट सीरीज है जो दिया गया। पेपर 1 में भी आपको सभी जो रहेंगे उनकी एक्सप्लेनेशन है, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है जो आपको यहां से मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, इसका प्राइस आपका 699। अगर आप नोट्स लेते हैं साथ में तो 99 इसमें ऐड हो जाएंगे और दोनों साथ में लेते हैं तो 799 की आपकी टेस्ट सीरीज है जो यहां से मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, हिंदी की मिल जाएगी। साथ में देखो पेपर 1 का बैच भी अभी आपका चल रहा है यूजीसी नेट का, तो आपका प्रतिज्ञा 2.0 बैच है, इस बैच के साथ में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री का सम्राट 2.0 बैच है, हिस्ट्री के स्टूडेंट सम्राट बैच से जुड़ सकते हैं। हिंदी का संकल्प बैच है और इकोनॉमिक्स का बैच है हमारा अचीवर्स बैच। तो इन बैचेस के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी वो शुरू कर सकते हैं। लो के लिए लो क्वेस्ट बैच है तृप्ति मैम का, तो इन बैचेस के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी कर लीजिए। साथ में अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो ये सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे बैचेस हैं जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिल जाएंगे। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।